हम रिश्तों के बारे में सीख रहे हैं, जैसे पास्टर ने बताया। और क्योंकि हमारे प्रभु जो है वो रिश्तों के परमेश्वर है। हेलो, गॉड इज अ गॉड ऑफ रिलेशनशिप्स। प्रभु ने स्वर्ग छोड़ा हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। कैन आई हियर एन आमेन? या रिश्ता बनाने के लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। उतना ही नहीं, प्रभु ने हमें अपने परिवार में रखा ताकि वहां पर भी हम रिश्ते बांधें। सब कुछ रिश्तों के बारे में, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। और प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे टिश्यू पेपर के जैसे लोगों का इस्तेमाल ना करें, रिश्तों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन सीखे मूल्य देना हर एक व्यक्ति को। आमेन। मूल्य देना, हर एक जो रिश्ता है हमारे जीवन में उसे मूल्य देना। प्रभु चाहते कि हम सीखे, और सीखे कि ये जो तकलीफ होती है, क्योंकि जहां कहीं भी रिश्ते होते हैं, wherever there are relationships there are going to be problems। कोई आमेन नहीं कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सब असिद्ध लोग हैं। प्रभु के साथ संबंध में कोई समस्या नहीं होती क्योंकि प्रभु सिद्ध है, लेकिन लोगों के साथ हमेशा समस्या होती है क्योंकि आप सिद्ध नहीं हो, लोग भी सिद्ध नहीं है। ओके और प्रभु कह रहे हैं कि हमने सीखना है। सो जैसे इन मैथ्यू 5:9, मत्ती 5 और 9 में लिखा है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वो लोग जो शांति बनाते हैं, जो रिश्ते संभालते हैं, टूटे रिश्ते फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के बेटे कहा जाएगा। आमेन। क्योंकि जब आप रिश्ते बनाते हो, ओके, जब रिश्ते संभालते हो, टूटे हुए रिश्ते बांधते हो, प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम मेरे जैसे बिहेव कर रहे हो, तुम मेरे जैसा व्यवहार कर रहे हो। आमेन। और एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न। हमें सीखना है, क्योंकि हम विश्वासी हो सकते हैं लेकिन बहुत गड़बड़ चल सकती है। सो आइए हम प्रभु को कहे कि प्रभु हमसे बात करे आज। आमेन। नाउ जैसे पास्टर ने हमें कहा, हमने गए संडे देखा था 2 बातें कि अगर कोई हमें चोट पहुंचाते जाने अनजाने में, तो हमने क्या करना चाहिए। आमेन। पास्टर ने हमें उत्साहित किया था कि हमने क्षमा करना है। एंड अगर हमने किसी को दर्द दिया है, दुख दिया है, जाने अनजाने में, मोस्टली अनजाने में होता है ये सब, फिर भी प्रभु कह रहे हैं कि तुम उनको क्षमा करो, क्षमा मांगो, जो भी करना है, लेकिन रिश्तों को ठीक करो। कहना यार नहीं। मैं आज हम आगे बढ़ेंगे और मैं तीसरे चित्र के बारे में बात करूंगी। और ये तीसरा चित्र है जहां पे 2 या 3 या ज्यादा लोग फुल ऑन झगड़ा कर रहे हैं। आमेन। फुल ऑन झगड़ा चल रहा है। ओके क्योंकि वो 2 क्षेत्र में हमने देखा, शायद हमें लग रहा है किसी को बुरा लगा, नहीं लगा, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ आज, वो है जहां पे 2 या 3 लोग फुल ऑन झगड़ा कर रहे हैं। इंग्लिश में वी कॉल इट स्ट्राइफ। और ये कौन सा झगड़ा है? ये जानबूझ के किया गया झगड़ा। ओके सो ये जो स्ट्राइफ या झगड़ा, ये 3 प्रकार का होता है। ओके पहला जो है, इट इज वर्बल, मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, शब्द। ओके और ये शब्द अच्छे नहीं होते, हम जानते हैं, ये गुस्से वाले शब्द होते हैं। तो ये झगड़े में क्या होता है, जो हम हिंदी में कहते हैं तू मैं, राइट, वो थोड़ा तू मैं वाला हो सकता है, या फिर ज्यादा वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट। ओके कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे और अचानक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। सो इट कैन बी दैट छोटा मोटा तू मैं हो सकता है, या वाद विवाद हो सकता है, या फिर ज्यादा इसमें एकदम गर्मा गर्मी जो बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या हुआ, अभी आवाज बढ़ गई है, बहुत कुछ हो रहा है। सो पहला है जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वर्बल। दूसरा है जहाँ पे हाथों का इस्तेमाल होता है, मतलब मारामारी। ओके फिजिकल हीटेड स्ट्राइफ। आपके जीवन में आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हो जहाँ पे एक आदत हो गई है, ये तू मैं, ये कुछ भी बोलना या मारा मारी, अगर ये आदत हो गई है, मैं आपको कहना चाहती हूँ ये प्रभु की इच्छा नहीं है और प्रभु हमें मदद करना चाहते हैं। सो पहला है जहाँ पे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जहाँ पे मारामारी होती है, तीसरा ये बहुत फेमस है, इट इज कॉल्ड एंग्री अंडर करंट। ओके मतलब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, लेकिन सब कुछ हो रहा है, सब लोग जानते हैं कि कुछ तो समस्या है। ओके एंग्री, अंदर गुस्सा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और हमें लग रहा है शांति है, लेकिन शांति नहीं है, हम सब जानते हैं। कोई एक व्यक्ति आता है तो 2 निकल जाते हैं। ओके सोफिस्टिकेटेड लोग ऐसे झगड़ा करते हैं, आप समझ रहे हो ना, वो मारामारी नहीं करते लेकिन ऐसे झगड़ा करते हैं। और कलीसिया में भी विश्वासी ऐसे झगड़ा करते हैं।
कोई आमीन नहीं कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ना, अगर हमने बहुत संभालना है, हम क्या बोलते हैं, कोई किसी ने सुन लिया तो लेकिन ये जो चीज है ना, ये चुपचाप वाला झगड़ा, ये बहुत चलता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, ये जो चुपचाप वाला झगड़ा भी ना झगड़ा है ना, ये नेम है, वो झगड़ा है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है आपके जीवन में जिसको आप आंख डाल के नहीं देख पाते, या कोई आपको रोड पे मिले, आप उसको हेलो नहीं बोल सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप किसी के साथ तो झगड़े में हो, उस व्यक्ति के साथ झगड़े में हो। ओके, तो झगड़ा, हम सोचेंगे हम कहाँ मार रहे, हम कहाँ कुछ बोल रहे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलो। लेकिन डू यू नो, आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती है, आपके शरीर के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल देता है, राइट? बर्तन की आवाज वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, हम जानते हैं। सो प्रभु का हृदय है, हम आज प्रभु के हृदय को देखेंगे कि वो शब्द इस्तेमाल करके हो, या हाथ वाला हो, या चुपचाप वाला झगड़ा हो, प्रभु का हृदय क्या है झगड़े के बारे में हम आज देखने वाले। ओके, गैलेशियंस 5:15, गलतियों 5:15 अगर हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा डेंजर वर्स है एक्चुअली। ओके, इफ यू कंटिन्यू हर्टिंग ईच अदर एंड टेयरिंग ईच अदर अपार्ट। ओके, एक दूसरी ट्रांसलेशन मैंने देखा तो वहां पे लिखा है, तुमने जानवरों के जैसा नहीं जीना है। हेलो, यू मस्ट नॉट लिव लाइक वाइल्ड एनिमल्स। ओके, और पौलुस किससे बात कर रहा है? सुनो, कलीसिया से बात कर रहे हैं, और विश्वासी से बात कर रहे हैं, विश्वासियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब संसार में से आए हैं, और संसार में से कुछ चीजों को लेकर आए हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि ये ऐसे ही जीना है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे लिखा है, अगर तुम लगातार एक दूसरे को फाड़ते रहोगे तो संभालना, तुम अपने आप का नाश करोगे और दूसरों का भी नाश करोगे। जो व्यक्ति झगड़ा करता है, वो कोई भी प्रकार को हो, शब्द वाला, मारामारी वाला, या चुपचाप वाला, मैं कहना चाहती हूँ, आप आपके जीवन को नाश कर रहे हो, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, कलीसिया को, और जो भी बोलो, सब जगह नाश होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो एक दूसरे को लगातार चोट पहुंचाते हैं और फाड़ते रहते हैं एक दूसरे को अलग अलग तरह से, वो अपने आप और दूसरे लोगों का नाश करेंगे। है ना? यार आमेन। आई नो आज का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा लगने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करते हैं। हेलो, प्यार करते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है, हम सब इसमें से गुजरे। वो जो तीसरा वाला तो मेरा फेवरेट था, कुछ भी नहीं बोलना पता ना, सब लाइक एवरीबडी लाइक्स टू डू दैट। मैंने कहा कुछ बोला, प्रॉब्लम वही है, कुछ भी नहीं बोलना। एंड बट गॉड हैज हेल्प्ड मी, प्रभु ने मेरी मदद की है, प्रभु आपकी भी मदद करेंगे। व्हाई इज स्ट्राइफ डेंजरस? ये जो झगड़ा या झगड़े की आत्मा, ये खतरनाक क्यों है? क्यों? ओके, आई विल गिव यू सम रीजंस, मैं कुछ कारण आपको बताऊंगी, आप लिख लीजिए। ओके, पहला, क्या करती है ये झगड़े की आत्मा? ये खतरनाक क्यों है? ओके, मे बी अब आपका सब शांत से चल रहा है, लेकिन क्या पता कल कोई आएगा, क्योंकि हमेशा आप झगड़ा नहीं करते, कोई सामने वाला भी करता है। ओके, सो वी नीड टू नो, प्रभु के जो सिद्धांत है वो हमें समझना है। व्हाई इज स्ट्राइफ डेंजरस? ये झगड़ा या झगड़े की आत्मा खतरनाक क्यों है? ओके, नंबर 1, स्ट्राइफ स्टील्स योर पीस। ये जो झगड़ा है आपकी शांति चोरी करता है, शांति। ओके, सी लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ा खजाना जो प्रभु ने आपको दिया है, बड़ा खजाना, वो है शांति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा खजाना है। शायद आपको लगता है कि खजाना मतलब एक इंक्रीमेंट होता है या बड़ा घर होता है। नो 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 बड़े घर में भी नींद नहीं आती है क्योंकि शांति नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा खजाना, बहुत कीमती चीज जो प्रभु ने आपको और मुझे दी है, वो है शांति। एंड लेट मी टेल यू, जब ये शांति होती है ना, ओके, रिमेम्बर दिस, जब शांति होती है ना, तब एक व्यक्ति उन्नति करता है, तब एक परिवार उन्नति कर पाता है। शांति होती है तो जब शांति होती है आपके जीवन में, आपके मन में, पता है, आपका दिमाग अच्छे से चलता है, राइट? आपके लिए आपको कृपा मिलती है, क्योंकि सबको ऐसा व्यक्ति पसंद आता है जिसका सिर सही है, दिमाग सही है, राइट? शांति में हमेशा हम उन्नति करते हैं, वी ऑलवेज ग्रो। ओके, परिवार बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, आप आत्मिक रूप से उन्नति करोगे, पैसों में उन्नति, काम में उन्नति, सब क्षेत्र में। और प्रभु ने ये शांति बहुत कीमती है और हमें दी है।
पता है इन आइसाया 53 एंड वर्स 5, यशाया 53 और 5 में लिखा है, okay, see that the punishment, okay, he was punished for what we did. हमने जो किया उसके कारण सजा यीशु को मिली, okay, and he took the punishment we deserve, जिसकी जो सजा के योग्य हम थे यीशु ने ली, और उसके कारण हमें शांति मिली है। और यीशु चाहते कि हम ये शांति में बने रहे, बहुत कीमती है। इसलिए पता है यीशु ने कहा यूहन्ना 14 और 27 में, जॉन 14 एंड वर्स 27, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। I mean, आखिर में यीशु ये कह रहे हैं, आखिर के जो शब्द है यीशु के कह रहे हैं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन आप कहेंगे लेकिन फिर शांति क्यों नहीं है पास्टर? क्योंकि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी के बारे में लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, तुम्हारे हृदय को व्याकुल मत होने दो। सुनो, जब झगड़ा अंदर आता है शांति वही दरवाजे से बाहर चली जाती है। झगड़ा और शांति साथ में नहीं रह सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। जब झगड़ा अंदर आता है शांति को बाहर जाना पड़ता है, राइट? एंड इसीलिए आप कहेंगे लेकिन पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा शोकित होते, ही इज नॉट हैप्पी। हेलो, हमारे जो प्राण का वातावरण है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। और हमारे प्राण का वातावरण कैसा होना चाहिए पता है? शांति का, आमेन, शांति का। लेकिन जब झगड़ा अंदर आता है शांति बाहर चली जाती है। इसीलिए आपको पता है कुछ लोग कभी नहीं बढ़ते, वो 10 साल 20 साल 30 साल हो जाते हैं प्रभु में आके, लेकिन अभी भी बच्चों के जैसा व्यवहार करते, वो बड़े ही नहीं है क्योंकि शांति नहीं है अंदर। आमेन। सो पहली चीज, ये झगड़ा खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमारी शांति चोरी हो जाती है, निकल जाती है। आमेन। दूसरी बात, God will not accept your prayer or fasting or worship or gifts. ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है। आप लिख लीजिए, प्रभु ना आपकी प्रार्थना स्वीकारेंगे, ना उपवास स्वीकारेंगे, ना भेंट, ना आराधना। मैंने निर्णय लिया कि मुझे झगड़ा क्यों नहीं चाहिए पता है? क्योंकि मेरे लिए, मैं संसार में एक दिन पड़ी हुई थी इतने सालों से, प्रभु ने दया की, संसार से मुझे बाहर निकाला। मेरे लिए प्रभु सब कुछ है, और अगर प्रभु मुझे सुनेंगे नहीं, ना मेरी प्रार्थना स्वीकारे, ना उपवास, ना आराधना, तो फिर ये जीवन बचेगा क्या? फिर खाली दिखावा रह जाएगा, और मुझे वो नहीं चाहिए। ओके, आई विल शो यू, डोंट वरी। पहला तिमोथी 2 और 8, प्रे विथ होली हैंड्स लिफ्टेड अप टू गॉड। कैसे प्रार्थना करते? पवित्र हाथ प्रभु की ओर उठा के, फ्री फ्रॉम एंगर, गुस्से से मुक्त होके। हेलो, गुस्से से मुक्त होके पवित्र हाथ प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करना है। कोई तो आमीन कहो वहां से। आमीन, या पास्टर कह रहे हैं आमीन। ओके, हेलो, प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे आ रहे हो ना, तो गुस्से से मुक्त होना है, या गुस्से से मुक्त होना है, फिर आकर हाथ उठाओ। मतलब प्रभु कह रहे रिश्ते को ठीक करो। ओके, पहला पत्रस 3 और 7, 1 Peter 3:7, प्रभु पतियों से कह रहे हैं, और मेरा विश्वास है पत्नियों से भी कह रहे हैं। ओके, दोनों से बात हो रही है यहाँ पे। प्रभु कह रहे हैं, लास्ट पार्ट देखो, ट्रीट हर एज यू शुड। जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वैसे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रोकी ना जाए। हेलो, हमने प्रार्थना की, सब कुछ ऑटोमेटिक होना है, नहीं है। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता अगर सही नहीं है, अगर सही व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आने वाला। आमेन, आमेन। सो प्रभु क्या कह रहे हैं? गेट योर रिलेशनशिप्स राइट। मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्रभु के लिए रिश्ते बहुत बहुत महत्व के हैं, बहुत। ओके, आइज़ाया 58:4, यशाया 58 में 4। ओके, NLT says over here, yeah, what use is fasting? क्या फायदा तुम्हारे उपवास का अगर तुम लड़ते झगड़ते रहते हो? ओके, नहीं प्रभु मैंने 40 दिन कुछ भी नहीं खाया। प्रभु कह रहे क्या फायदा उपवास का अगर तुम लड़ते झगड़ते रहते हो? ये प्रकार का जो उपवास है ना, मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बाप रे, मतलब प्रभु ना मेरी प्रार्थना सुनेंगे अगर मैं झगड़ा करूंगी, ना प्रभु मेरे उपवास को ग्रहण करेंगे अगर मैं झगड़ा करूंगी। पता है यीशु ने कहा, तुम भेंट लेके आते हो ना, दशमांश, प्रभु इतना बड़ा कवर लेके आया हूं, और प्रभु कह रहे हैं
तुम्हें याद आता ना तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, वो उधर ही रख दो, चढ़ाना भी मत, उधर ही छोड़ के पहला रिश्ता ठीक करो। नहीं प्रभु पहले मुझे देना है, प्रभु कह रहे मैं इधर ही रुका हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ, पहले रिश्ता ठीक करो, फिर आओ, मैं इधर ही हूँ, उसके बाद चढ़ाओ। आमेन, उसके बाद चढ़ाओ। तो मुझे क्या समझ में आता है, प्रभु ना ये जो ऊपर का जो रिलीजन, धर्म, वो बनाने नहीं आया है, रिश्ता बनाने आए हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम सच्चे और ईमानदार बन जाएं। प्रभु कह रहे तुम्हारी आराधना मुझे ग्रहण होगी, लेकिन रिश्ते ठीक करो। तुम्हारा उपवास मुझे ग्रहण होगा और जरूर फायदा होगा, ब्रेक थ्रू आएगा, चमत्कार होगा, लेकिन पहले रिश्ते ठीक करो। प्रार्थना में बिल्कुल सुनूंगा, रिश्ते ठीक करो ना यार। आमेन। या सो दैट मीन्स मुझे बदलना है, या किसी को लग रहा है बदलना है हमें, या हमें बदलना है। भले तुम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, मारामारी नहीं करते, लेकिन वो जो चुपचाप वाला गुस्सा जो है ना, सब करते, सब ओके। और उसमें से भी हमें बाहर आना है। आपको पता है जो पहली कलीसिया थी, जेरूशलेम की कलीसिया, ओके, आपको पता है कितने चमत्कार होते थे वहां पर, इतने चमत्कार। जो प्रेरित थे उनकी खाली शैडो, परछाई पड़ती थी, लोग ठीक हो जाते थे। इतना सामर्थ क्यों था? क्यों? आपको पता है, वो एक होकर प्रार्थना करते थे। एग्रीमेंट प्रेयर, सहमति की प्रार्थना, हाथ पकड़ के गले मिल के प्रार्थना नहीं होता है। हृदय ठीक होने चाहिए। हम हाथ पकड़े, गले लगे, लेकिन हृदय ठीक नहीं है तो वो सहमति की प्रार्थना नहीं है। पहली कलीसिया, जेरूशलेम की कलीसिया, उनके रिश्ते ठीक थे, राइट। मुझे लग रहा है गड़बड़ होती भी होगी तो ठीक कर देते थे, क्योंकि प्रभु का भय था उनके अंदर। आमेन। तो वो साथ में मिलकर सहमति से प्रार्थना करते थे। तुम्हें पता है वो सच में परवाह करते थे एक दूसरे की, सच में परवाह। जैसे पास्टर ने मैसेडोनियन कलीसिया के बारे में बताया, वो सच में परवाह करते थे, किसी ने खाना खाया कि नहीं, राइट। They used to think and care about people, राइट। विश्वास से चलते थे। तो प्रभु का सामर्थ क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि प्रभु खुश है। झगड़े के माहौल में प्रभु खुश नहीं है। कोई भी बड़ा व्यक्ति प्रभु का जन भी आकर प्रार्थना करेगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। पहले वो झगड़े को बाहर निकालो, परिवार में से बाहर निकालो, फिर प्रभु का आशीष बहेगा, राइट। मैं भी वही सोच रही थी, प्रभु आज ऐसे चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि आज हम फुट पड़ती रहती है, एक नहीं है। कभी इधर एक झुंड है, कभी उधर झुंड है, कभी दो इसके बारे में बात करे। कहाँ से प्रभु का सामर्थ्य आएगा? कहाँ से शहर जीता जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पता है, जब भी बेदारी आई ना, पहली चीज जो होती थी, लोग पश्चाताप करते थे और रिश्ते सही करते थे। आमेन। क्यों ना हम थोड़ा बहुत शुरू करें। प्रार्थना कर रहे हैं ना शहर के उद्धार के लिए, आइए थोड़ा सा शुरू करें अपने जीवन में ये झगड़े को बाहर निकाल के। आमेन। ओके, तीसरी चीज, ये झगड़ा क्यों बेकार चीज है, क्यों खतरनाक, क्यों? तीसरा, ये खुला दरवाजा है दुष्ट आत्माओं के लिए। खुला रेड कारपेट वेलकम, आओ हमारा घर खुला है तुम्हारे लिए। या ये जब वचन मैंने पढ़ा ना, मैं सच में डर गई। मैंने बहुत साल पहले ये पढ़ा था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि संसार ने हमें यही सिखाया है, कोई तुम्हें एक देता है तुम 4 दे के आ जाओ, सिखाया ना। हाँ, तो मुझे लगता था ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, आम बात है। जब ये वचन मैंने पढ़ा ना, जेम्स 3:16, याकूब 3 और 16, द केजेवी बाइबल, इट सेज वेरी क्लियरली, wherever there is envying and strife, जहां कहीं भी ये जलन और झगड़ा, ओके, दो चीजें, कौन? ये दो आत्माएं, वन है जलन या ईर्ष्या और झगड़ा। जहां कहीं भी झगड़ा है, ये दो दुष्ट आत्माएं क्या करते हैं ना, वो आगे जाते हैं और दरवाजा, गेट खोल देते हैं आपके जीवन का, और बाकी सब दुष्ट आत्मा कहते हैं आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जहां कहीं भी जलन या ईर्ष्या और झगड़ा है, वहां गड़बड़ी है और हर प्रकार की दुष्टता है, हर प्रकार की। तो इसका मतलब है, अगर मैं झगड़े में जीती हूँ, आमेन, झगड़े में जीती हूँ, तो मैंने दरवाजा खोल दिया है, गड़बड़ी अंदर आती है। पहली चीज गड़बड़ी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। जो परिवार ने दरवाजा खोला है झगड़े के लिए, वहां पे गड़बड़ी आती है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, और हर एक प्रकार की दुष्टता अंदर घुस जाती है। आप सोचो आपको क्या चाहिए, फिर हम कहेंगे, हम पास्टर को बोलेंगे इसको निकालो, उसको निकालो, इसको निकालो। क्यों ना आप झगड़े को बाहर रखो। आमेन।
क्यों ना झगड़े को हम बाहर रखे, क्योंकि झगड़ा बाहर रहेगा तो दरवाजा बंद रहेगा, सब दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा बंद रहेगा। आपको पता है कभी कभी कंपनी में गड़बड़ी, समझ में नहीं आ रहा है। गड़बड़ी का मतलब है तुम जो बोल रहे हो सामने वाला नहीं समझ रहा है, सामने वाला बोल रहा है तुम नहीं समझ रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि झगड़ा अंदर आ गया है, झगड़े की आत्मा अंदर घुस गई है और उसके कारण गड़बड़ी। इसमें कौन सी बढ़ोतरी होने वाली है? गड़बड़ी और कंफ्यूजन में और हर एक प्रकार की दुष्टता। ये जो झगड़ा है ना, झगड़े की आत्मा ये बीमारी लाती है, ये गरीबी लाती है, हर प्रकार की दुष्टता लेकर आती है। और जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा बाप रे नको नको नको, भी मुझे नहीं चाहिए। या किसी को कुछ चाहिए तुम लेके जाओ, झगड़ा मत करो। ओके, नीति वचन 25 में 24, Proverbs 25 and verse 4, it says, it is better to live in a small corner of the roof than to share the house with a woman who is always arguing. जो स्त्री झगड़ा करती है उसके साथ रहने से अच्छा है, बड़े घर में रहने से अच्छा है एक छोटा सा कोना ले लो छत के ऊपर। ये बाइबल में लिखा है, मैं किसी को दूर होने के लिए नहीं बोल रही हूँ एक दूसरे से, ओके, लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि ये जो झगड़ा है ना लोगों को थका देता है। फिर हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी उपवास करें, प्रभु कह रहा है आज्ञा पालन करना बच्चे, आज्ञा पालन कर। यहाँ पे लिखा है जो हमेशा झगड़ा करता है, जो स्त्री झगड़ा करती रहती है, क्यों ना पति भी झगड़ा कर सकता है, उससे अच्छा है एक छोटे से कोने में किधर तो रहो, क्योंकि ये झगड़ा जो है ना थका देता है, राइट? और रिश्ते डेफिनेटली टूटना शुरू हो जाते हैं। एंड आई वांट टू टेल ऑल द सिस्टर्स एंड ऑल द ब्रदर्स, सिस्टर्स को खास करके बाइबल में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बांधती है, तोड़ती नहीं है, बांधना है घर को। और ये जो झगड़ा झगड़ा झगड़ा, तुम आहिस्ता आहिस्ता एक एक ईंट निकाल रहे हो मुझे लग रहा है घर में से। सो लेट अस लर्न, आइए हम सीखे ड्यूट्रोनॉमी 1:12, व्यवस्था विवरण 1 और 12 में मूसा, जो झगड़ा करता है ना, हमारा बॉस भी हमसे थक जाता है, हमारे अगुए थक जाते हैं, हमारे पास्टर थक जाते हैं हमसे, ओके, कोई खाली पास्टर ही आमेन बोल रहे हैं वहां से कोई, ओके। मूसा क्या कह रहा है, मैं अकेला ये बोझ कैसे सहन करूं और तुम्हारे झगड़े का बोझ मैं कैसे सहन करूं? हाउ कैन आई बेयर दिस वेट ऑफ योर स्ट्राइफ? या ये जो झगड़ा है ना, ये दबाता है, ये बोझ है। और जो व्यक्ति झगड़ा करता ही रहता है वो दूसरों को ना बहुत थका देता है और वो सोचते हैं ये जाए तो अच्छा। दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई। तो झगड़ा ना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि अगर हमारे मन में ना ये है, बाहर से संसार ने हमें सिखाया है, चलता है सब करते, लेकिन हमें नहीं करना है, हम प्रभु के बच्चे। कैन आई हियर एन आमेन? हमें नहीं करना है, हमें वहां नहीं रहना है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने बड़ी योजना रखी है हमारे लिए, बड़ा कार्य करने का है हमें ये सब चीजों में नहीं उलझना है और दुष्ट आत्मा के दरवाजा तो बिल्कुल नहीं खोलना है। सो नाउ यू मे से पास्टर डेफिनेटली मुझे झगड़ा नहीं करना, लेकिन आप नहीं जानते क्या होता है, कैसे ये शुरू होता है, आप नहीं जानते। नहीं, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी इधर ही रहती हूँ, मुंबई में, ये धरती पर ही रहती हूँ और मेरे साथ भी होता है, ओके। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द डोर्स। हमने ना ये दरवाजे या कैसे ये शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, ये थोड़ा पहचानना है। आमेन। आई वांट टू एनकरेज यू, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, वो शब्द वाला, मारामारी वाला और वो चुपचाप वाला, प्लीज उसको वो क्षमा करके वो सॉल्व तो करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसमें से बाहर कैसे रहना, राइट? अगर हम वो दरवाजा पहचानेंगे कि हमारे जीवन में ये कौन सा दरवाजा हम बार बार खोलते हैं, कि ये झगड़े की आत्मा अंदर आती है, हमें बार बार मारती रहती है, सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है, तो अगर हम समझेंगे तो हम दरवाजा बंद रखेंगे। Can I hear an amen? Yeah. So I want to just talk to you about few doors. कुछ दरवाजों के बारे में आज हम बात करेंगे, ओके? ओके, पहला दरवाजा है गुस्सा, एंगर, ओके, गुस्सा, ओके। नाउ Proverbs 15 verse 18, नीति वचन 15 में 18, a hot tempered person starts fights, ओके। गुस्से वाला व्यक्ति झगड़ा शुरू करता है। आप सोच रहे हो झगड़ा कैसे शुरू होता है मेरे घर में, तो सोचो जो गुस्से वाला व्यक्ति है ना, वो नॉर्मली ये शुरू करता है, ओके। तो ये शुरू कहां से होता है? ये गुस्सा। नाउ लेट मी टेल यू, गुस्सा एक्चुअली गलत नहीं है,
गलत नहीं गुस्सा, ओके। क्यों, अगर आप कुछ गलत देखते हो तो गुस्सा आता है, और बाय द वे प्रभु को भी गुस्सा आता है, राइट। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु गुस्से में धीमे है, धीमे, ही इज स्लो टू एंगर। ऐसा फटाक से, ऐसा वोल्केनो के जैसा नहीं फटते हमारे जैसे, ओके। प्रभु को भी गुस्सा आता है, और लेकिन प्रभु का गुस्सा सही है, ओके। हमारी तकलीफ क्या है, हम गुस्से में पाप करते हैं, आमेन। क्या करते हैं, गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा जब हमारे पे नियंत्रण लेता है, राइट, वो पूरी तरह काबू में करता है हमें, तब हम पाप करते हैं, राइट। एंड तभी सब शुरू होता है। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो गुस्से वाला व्यक्ति, गुस्सा सबको आता है, लेकिन कुछ लोग पता है झगड़ालू होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, या झगड़ालू, मतलब उनको बहुत मजा आता है, ओके। एफिशियंस 4:26, एफिशियंस 4 में जो 26 है, डोंट सिन बाय लेटिंग एंगर कंट्रोल यू। जब गुस्सा हम पर नियंत्रण करता है तो हम पाप करते हैं, पाप। और फिर अगला वचन एक्चुअली कहता है, एंगर गिव्स अ फुटहोल्ड टू द डेविल। गुस्सा जो है शैतान को जगह देता है पैर रखने के लिए। हेलो, मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा है, गुस्सा पैर रखने के लिए थोड़ा सा दरवाजा खोल देता है, तुम थोड़ा सा खोलोगे पूरा वो अंदर आने वाला है, राइट। सो गुस्सा, हमारे गुस्से का ये प्रॉब्लम, एक दिन हमें गुस्से पे भी सीखना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, गुस्सा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुस्से में हम क्या करते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो पास्टर सोल्यूशन बताओ ना, कौन हाथ रखेगा मुझ पे और मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ओके। डोंट वरी, प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन हमें कुछ चीजें करना है। और मेरा फेवरेट वचन ये है फॉर गुस्सा, Psalms 4:4, ओके। नीति वचन, वचन संहिता 4:4, ओके। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, ओके। गुस्सा आया लेकिन पाप मत करो। और फिर पता है वहां क्या लिखा है, या मेडिटेट विद इन योर हार्ट ऑन योर बेड, बिस्तर पे, और शांत हो जाओ, ओके। मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब गुस्सा आता है ना, ओके, गुस्सा, यू कैन रिमूव दिस, जब गुस्सा आता है तो बहुत एनर्जी आती है, पता है, अंदर से बहुत एनर्जी। सबसे सही समय घर साफ करने का वही होता है, क्योंकि इतनी एनर्जी आ जाती है ना अंदर से जब गुस्सा आता है, ये निकालो, क्या घिस के बहुत एनर्जी आ जाती है। और वो एनर्जी में ना हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, बहुत सारी, मतलब उनको फटाफट कुछ बोलना है, फटाफट कुछ करना, कुछ तो करना है, यू नो, बिकॉज वो एनर्जी अंदर से गुस्से के कारण एक अंदर ऊर्जा बह रही है, कुछ तो करना है। और प्रभु क्या बोल रहे हैं ना, वही मत करना। तुम्हें जो भी मन हो रहा है करने को, बिल्कुल मत करना। तुम सीधा तुम्हारे रूम में जाना और बिस्तर पे लेट जाना। अयो बिस्तर पे, लेकिन मुझे कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली, तुम जाके बिस्तर पे लेट जाना, और जो भी अंदर है ना वो सब प्रभु को बोलने लगो। ऐसा बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं कहा। मेडिटेट विद इन योर हार्ट ऑन योर बेड, इधर उधर में मत घूमो, सीधा जाओ तुम्हारे कमरे में लेट जाओ, और जो भी है ना वो सब अंदर का गुस्सा सब प्रभु को हम बता सकते हैं। जो भी अंदर की जो एनर्जी है ना, सब कुछ प्रभु के सामने उंडेल दो, और फिर शांत हो जाओ, राइट। क्योंकि अगर गुस्से में पाप नहीं करना तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो बाहर लाना होगा ना, प्रभु के पास ला सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें संभाल लेंगे, वो जो जानते हैं हमको संभालना। तो सब प्रभु ऐसा कैसे ये कर सकते, जो भी बोलना सब बोल दो, ओके। वो सब एनर्जी निकाल दो और फिर शांत हो जाओ। जब शांत हो गए ना, प्रभु बात करेंगे। पता है कितनी सारी गलतियां नहीं होगी अगर हम सिंपल चीजें करेंगे, राइट। हमारे घर में ये रूल है, हमारे घर में, और मैंने नहीं बनाया है, पास्टर ने बनाया था। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब से, स्टार्टिंग से, तो जब हमारा कुछ थोड़ा अनबन होता था, तो शुरू होता था, और पास्टर बोलते थे, शांत, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। नहीं बात करो, मैं, मेरा अंदर से ना स्त्रियां नॉर्मली ऐसा नहीं, अब भी बात करो, नहीं अब भी बात नहीं करेंगे, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। फिर क्या करना है, प्रभु से बात करो, ओके। और फिर हम बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। पहले तुम प्रभु से बात करो, मैं भी प्रभु से बात करता हूँ। तो हमारे घर में ये रूल है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम झगड़े को तो बाहर ही रखते हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है, और चिल्लाना वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है हम तीनों के बीच में, ओके। सो हम क्या करते हैं, जब भी होता है, आप कहेंगे पास्टर आपके घर में भी होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज हम सब असिद्ध लोग हैं, प्रभु हम सबके ऊपर काम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे घर में रूल है, तुम उधर, जिसको जो समस्या है सब जाओ
प्रभु से बात करो। और मैं आपको सच में कहना चाहती हूँ, 10 मिनट लगते, खाली 10 मिनट शांत कर देते प्रभु, और कोई ना कोई आकर क्षमा मांगता है, सामने वाला क्षमा दे देता है और सब ठीक हो जाता है। एंड ये अभी इतने सालों से तो हमारे घर में चल रहा है और आई फील ये डेफिनेटली सफलता है। ओके, सो इफ यू वांट, आप ये ले लो। अगर गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ये हमेशा काम करता है। प्रभु के पास जाओगे, उंडेल दोगे, प्रभु आपसे बात करेगा, राइट? और रिश्ते हम संभाल पाएंगे। कैन आई हियर एन आमेन? हेलो, या यू वांट टू डू मेनी थिंग्स बट डोंट डू, प्रभु के पास चले जाओ। ओके, सो फर्स्ट डोर, पहला दरवाजा है गुस्सा, राइट? और गुस्से के कारण ये झगड़ा शुरू होता है। एंड आई रियली वांट टू एनकरेज यू, क्षमा करने के लिए एकदम जल्दी, तुरंत, राइट? जस्ट फटाफट निकाल दो, क्षमा दे दो, कोई समस्या नहीं। ओके, सो दूसरा है स्वार्थीपन या खुद के बारे में सोचते रहना। इसका मतलब क्या है? ओके, या तो प्रभु आपको संभाले, या तो आप प्रभु पे भरोसा करो कि प्रभु आप संभालोगे, या फिर आप खुद की लड़ाई लड़ते रहो। आप समझ रहे हो? दो ही चीज हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है ना कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी ने मेरा फायदा नहीं उठाना चाहिए, वो हमेशा लड़ता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि मुझे खुद को संभालना है, मेरी चीजों को संभालना है, कोई मेरा नहीं है। हेलो, लेकिन दूसरी बात है, आप या तो प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते हो कि प्रभु आपको संभालेंगे। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। एक दिन मूसा के फैमिली में झगड़ा चल रहा है। ओके, मूसा के बहन मिरियम और भाई एरन मूसा के खिलाफ बात कर रहे हैं, और प्रभु ने सुना, बाइबल में लिखा, और प्रभु ने कहा ये मूसा तो बात नहीं करेगा क्योंकि मूसा मुझ पे भरोसा कर रहा है। करेक्ट? जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते कि प्रभु आप मेरे लिए बात करोगे, प्रभु हमेशा उसके लिए बात करते हैं, राइट? अगर तुम बात करोगे, तुम कहोगे मैं झगड़ा करूंगा, मेरे बारे में कैसा बात कर सकते हैं, तो फिर प्रभु कहेगा मैं पीछे ही रहता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा ये मूसा तो बात नहीं करेगा, मैं बात करूंगा। प्रभु ने वो दोनों को बुला के बहुत डांटा उनको। हेलो तो हमारे पास चुनाव है, या तो हम खुद के लड़ाई लड़ते रहे, या फिर हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु हमें संभालेंगे। आई गिव यू वन स्टोरी फ्रॉम द बाइबल, जेनेसिस 13, उत्पत्ति 13, और अगर आप 7 और 8 पढ़ते हो, ओके, या ये एक्चुअली अब्राम के बारे में है। आप जानते हो प्रभु की वाचा थी अब्राम के साथ। गॉड हैड अ कवेनेंट विद अब्राहम, यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट गॉड ब्लेस्ड अब्राहम। उसके कारण प्रभु ने अब्राहम को इतना आशीष दिया। ओके, ही वाज अ वेरी रिच मैन, बहुत धनी, बहुत उसके जानवर वगैरह बहुत कुछ था उसके पास। नाउ उसके साथ उसका भतीजा था लोट। ओके, नाउ लोट, अब्राम ने उसको साथ में लिया। सुनो, प्रभु की वाचा अब्राम के साथ थी, और उसके कारण जो अब्राम की छाया में आया ना, वो भी, उसको भी आशीष मिले। बाइबल में लिखा है लोट को भी आशीष मिला, इतना आशीष मिला, और शायद उसको लग रहा होगा ये मेरे कारण है वो आशीष एक्चुअली अब्राम के कारण, क्योंकि वो अब्राम की छाया में चल रहा था, इसके लिए है। और प्रभु ने लोट को भी आशीष कर दिया, क्योंकि प्रभु तो बहुत उदार है ना। प्रभु ले तो उसके साथ है ना, तू भी ले ले। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, बाइबल में लिखा है, अगर वचन 7 पढ़ोगे, डोंट गो देयर, नो प्रॉब्लम, वचन 7 में लिखा है कि इनका जो बिजनेस और इनकी जो आमदनी, नॉट आमदनी ओनली, बट जो संपत्ति इतनी बढ़ गई। पता ना, जब आशीष आता है तो भी झगड़ा आता है। ओके, तो आशीष इतना आया और इतना सब कुछ बढ़ गया कि अभी दोनों के बीच में, और उनके जो वर्कर्स है, जो उनके लिए काम कर रहे, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। सब लोग मेरे साथ हो? ओके, प्रभु का आशीष इतना है, अभी आशीष संभालने के लिए समस्या हो रही है, और जो उनके लिए काम करते हैं दोनों के लिए, वो अंदर अंदर आपस में लड़ने लगे। नाउ प्लीज पुट दैट वर्स, या जेनेसिस 13 एंड वर्स 8। ओके, बाइबल में लिखा है देयर वाज स्ट्राइफ, झगड़ा आ गया उनके मजदूरों के बीच में। अब सुनो, अब्राम ने क्या किया? आप चाहते हो अब्राम वाला आशीष हमारे ऊपर भी आए ना? आमेन। हाँ, तो अब्राम से कुछ सीखना है हमने। कोई आमेन नहीं बोल रहे वहां से? हाँ, ओके। What did Abraham do? You know what he said? उसने लोट से कहा, Please let there be no strife between you and me. सुनो, जो झगड़ा मजदूरों के बीच में शुरू हुआ, वो ऊपर तक भी जा रहा है। ओके,
अब्राम और लूट तक भी जा रहा है। वो जो झगड़ा नीचे शुरू हुआ, वो क्योंकि वो आके बताते ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो वो झगड़ा है ना अभी अब्राम और लोट के रिश्ते में भी घुस रहा है। और अब्राम ने क्या कहा पता है? प्लीज कृपया करके तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, और हमारे मजदूरों के बीच में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है पता है? भाई है। Another translation says we are brothers. हम भाई है। वाओ, I mean, think ना, वो कितना सच बोलो हम उसकी जगह पे होते हैं ना, कितना सुना डाला होता, ये सब तेरे पास मेरे कारण आया है तो कुछ भी नहीं था, तू मेरे साथ आया, मैंने कितना मदद किया, मैं लेके आया, मैं अब्राम खुद के बारे में और खुद को संभालने के बारे में नहीं सोच रहा है, वो प्रभु के ऊपर भरोसा करना जानता है। आप समझ रहे हो? प्रभु के ऊपर भरोसा। कितने परिवार लड़ते हैं अपनी विरासत के लिए, बिल के लिए, ये वो चलता रहता है। प्रभु कह रहे तुम थोड़ा मुझ पे भरोसा करोगे तो मैं रास्ता बना सकता हूं तुम्हारे लिए। कैन आई हियर एन आमेन? और अब्राम ने कहा प्लीज हमें ये नहीं चाहिए। और फिर अब्राम ने कहा, लोट को चुनाव दिया, उसने कहा देखो तुम क्या करो, क्योंकि बहुत बहुत सब बढ़ गया है ना, तुम क्या करो, तुम्हें जो जमीन चाहिए तुम ले लो, या तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, तुम छोटे हो तुम ले लो, नो प्रॉब्लम, ओके, बाकी का मैं देख लूंगा। ओके, आप सोचो अब्राम ने कैसे व्यवहार किया। उसने शांति को पसंद किया। आमेन, शांति। उसने कहा झगड़ा नहीं चाहिए। और सुनो, कभी कभी झगड़ा ना हो, संबंध सही हो, तो कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है। आमेन। कभी कभी जाना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता खराब हो जाएगा। अभी मैं ये पति पत्नियों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ओके, इट इज नॉट फॉर देम। तुम खुद का कुछ भी कट पेस्ट करके मत लगाना। तो लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल रोमन्स 12 and 18, रोमियो 12 और 18, आई डोंट नो हमारे पास वो स्क्रिप्चर है क्या, एक्चुअली वहां लिखा है कि जितना हो सके उतना शांति में रहो सबके साथ, जितना हो सके ना। उसका मतलब क्या है तुम्हें पता है? as much as possible, okay, as much as it is possible, it depends on you, live peaceably with all men, जितना हो सके ना। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम चाहते हो शांति से रहने के लिए, लेकिन सब लोग शायद वैसा नहीं सोच रहे, लेकिन जितना हो सके तुम शांति के पीछे चलो। आमीन, जितना हो सके। और कभी कभी उसके लिए ना दूर जाना भी पड़े तो बेहतर है, थोड़ा हम दूर रहेंगे लेकिन प्रेम रहेगा, आमीन, रिश्ता रहेगा। ओके, सो व्हाट डिड अब्राहम डू? कैन यू नो दिस? अब्राहम उसने शांति को चुना, राइट? उसने प्रभु पे भरोसा करना चुना, उसने प्रेम को चुना, क्योंकि प्रेम के कारण उसने उसको पहला चुनाव दिया, तू ले ले, राइट? अब तुम सोचो लोट के अंदर क्या हो रहा हो। कोई कैसे गुस्सा रह सकता है ऐसे व्यक्ति के साथ, राइट? जो शांति ऑफर कर रहा है, जो प्रेम तुम्हें ऑफर कर रहा है। आप समझ रहे हो कैसे कोई गुस्सा रह सकता है ऐसे व्यक्ति के साथ? और बाइबल में लिखा है उसने चुना, राइट? उसने अपने लिए चुना। एक्चुअली लोट ने स्वार्थी होके चुना। ओके, उसने देखा हरा हरा सब जो अच्छा ना वो ले लिया। बट यू नो जेनेसिस 13 and verse 14 अगर आप पढ़ते हो, वहां प्रभु कह रहे हैं ना, बाइबल में लिखा है लोट के जाने के बाद प्रभु ने कहा, अब्राहम ये जो भी तुम देख रहे हो ना, इस सब मैं तुम्हें दे रहा हूं। आमीन। आशीष क्यों आता है? प्रभु के पास बड़ी योजना हम सबके लिए, बाइबल में तो लिखा है, लेकिन पूरा क्यों नहीं हो रहा है? हमारी मंजिल बीच में से अटक क्यों रही है? क्योंकि झगड़े को हैंडल करना हम नहीं सीख रहे, हम नहीं समझ रहे ये झगड़े को कैसे हैंडल करना है। ये झगड़ा आता है, हम एकदम ऐसे खुश हो जाते हैं, आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन अब्राहम जानता था मेरी बहुत बड़ी मंजिल है प्रभु में, ये झगड़ा बीच में नहीं आना चाहिए। कैन आई हियर एन आमेन? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सो ही न्यू, वो जानता था कैसे हैंडल करना है, वो जानता था कैसे प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। आमीन। और क्या प्रभु ने उसे संभाला? ऑफ कोर्स संभाला। आप अगर लोट की कहानी पढ़ते हो तो जानते हो पूरी तरह खत्म हो गया हो, पूरी तरह, क्योंकि उसने जो चुनाव किए सही चुनाव नहीं थे। जो अपने बारे में सोचता रहता है ना, खुद के बारे में परवाह करता रहता है ना, वो आगे नहीं जाएगा, ज्यादा आगे नहीं जाएगा, थोड़े टाइम तक ठीक लगेगा। लेकिन जो प्रभु के ऊपर भरोसा करेगा, प्रभु मुझे संभालेंगे, प्रभु मेरे लिए मार्ग बनाएंगे, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए,
वो जरूर आशीषित होगा, क्योंकि प्रभु कहेंगे, प्रभु उत्साहित होकर सबसे कहेंगे, ये मेरा बच्चा देखो मेरे जैसा व्यवहार करता है, ही इज बिहेविंग लाइक मी। क्या मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा? ऑफ कोर्स मैं उसके लिए काम करूंगा, ऑफ कोर्स मैं उसके लिए बात करूंगा। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। ओके, सो दूसरी चीज, तो पास्टर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, प्रभु के ऊपर भरोसा करना हमने सीखना है, सीखना है। इट्स ओके, कोई कुछ लेके जा रहा है, लेके जाने दो, इट्स ओके। हमारे लिए हमारी शांति ज्यादा जरूरी है, प्रभु हमें आशीष देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रभु के ऊपर भरोसा करना सीखता है वो लोगों को जीत पाएगा। Amen. You will be able to win people. आप लोगों को जीत पाओगे, प्रभु की कृपा तो रहेगी रहेगी, लेकिन आप लोगों को भी जीत पाओगे। Amen. Okay. Are you still with me? Yeah, you are still with me. Okay. All right. Number 3. Okay, तीसरा दरवाजा। क्यों ये झगड़ा अंदर घुसता है? Okay, that is because of lack of love for others. क्योंकि प्रेम की कमी के कारण, प्रेम की कमी। एक्चुअली प्रेम में हम बहुत गरीब हो जाते हैं बहुत बार। ओके, Proverbs 10 and verse 12, नीति वचन 10 में 12, it says, नीति वचन 10 में 12, it says hatred stirs up strife. जो नफरत है वो झगड़ा शुरू करती। हेलो हेलो, गुस्सा शुरू करता है, नफरत भी झगड़े को शुरू करती। नाउ नफरत का मतलब, व्हाट इज नफरत? नफरत का मतलब क्या? प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, खाली है हमारा दिल, राइट? प्रेम नहीं है देने के लिए। यू नो व्हाट इज प्रेम एक्चुअली? आजकल इफ यू सी फैमिलीज, शादीशुदा लोग, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली जीरो टॉलरेंस हो गया है, जीरो पेशेंस हो गया है। आप समझ रहे हो? जो धीरज है ना, धीरज एकदम जीरो हो गया है। एक दूसरे के साथ धीरज रखना, ये सब एकदम जीरो, माइनस में चल रहा है एक्चुअली। क्योंकि कहीं ना कहीं संसार ने हमें क्या कहा है? सुनो, संसार ने हमें कहा है कि तुमने खुश रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सब कुछ खुश 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 के बारे में, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। जो भी हैप्पी नहीं करता है तुमको उसको निकाल दो। ये सब संसार ने हमें सिखाया है, सब कुछ तुम्हारी खुशी के बारे में। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। दिस इज नॉट बाइबल। प्रभु को खुशी हो रही थी क्या क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दे की? खुशी नहीं, तकलीफ। जब वो पाप बन गए हमारे लिए, वो तकलीफ है, वो सताव है। लेकिन उन्होंने हमें देखा और प्रेम किया। इन 1 Corinthians 13:4 says, 1 Corinthians 13:4 कहता है, प्रेम लंबा धीरज रखता है। इट सफर्स लॉन्ग, लंबे समय तक धीरज रखता है, सताव से भी गुजरता है। इट्स ओके। हेलो, इसने वो नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगा। यू कांट लिव लाइक दैट। फिर हम तो, मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, जब हम ऐसा करते हैं ना, हमारे पास प्रेम नहीं है देने के लिए, राइट? सो नो प्रॉब्लम। एक्चुअली वी आर नॉट ग्रोन। समस्या क्या है ना, हम बड़े नहीं है। हम उम्र में बढ़ रहे लेकिन प्रभु में नहीं बढ़े। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? because I'll tell you, I'll show you one verse, 1 Corinthians 3 and verse 3, 1 Corinthians 3 में 3. Okay, it says over there, you are not yet spiritual. Okay, तुम अभी तक आत्मिक नहीं बने हो। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी ईर्ष्या, अभी भी झगड़ा चल रहा है तुम्हारे बीच में। ओके, इससे साबित होता है कि तुम आत्मिक व्यक्ति नहीं हो, लेकिन संसार के लोग के जैसा बिहेव कर रहे हैं। आमेन, आमेन, यस, प्रेज गॉड। प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु के बच्चे तो हो गए हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं। हम संसार के लोगों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम आत्मिक नहीं है, राइट? बढ़ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट। सो पास्टर क्या करना है? फिर प्रेम नहीं है मेरे अंदर, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, जो प्रेम है उसके पास जाओ। आमेन। हु इज लव? परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, राइट? और हम प्रभु से क्यों प्रेम करते हैं? 1 John 4:19 says, आप लिख लो, वचन यहाँ पे नहीं है, 1 यूहन्ना 4:19 कहता है, हम प्रभु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें पहले प्रेम किया। सुनो, कुछ भी अगर आप प्रेम देना चाहते हो, प्रभु को भी वापस देना चाहते हो, तो पहले प्रभु से पाना पड़ता है। आमेन, यस। पहले
प्रेम को प्रभु से पाना पड़ता है, फिर हम प्रभु को भी प्रेम दे पाते हैं, फिर हम दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। तो अगर अंदर प्रेम नहीं है, उसके कारण झगड़ा चल रहा है, उसके कारण हम स्वार्थी बन रहे हैं, तो कहाँ जाना है? प्रभु के पास जाना है। ओके, एकदम अर्जेंटली प्रभु के पास जाना है, अर्जेंटली। आप समझ रहे हो ना? एकदम इमरजेंसी है। या प्रभु के पास जाओ, समय बिताओ, प्रभु के प्रेम, जस्ट वर्शिप द लॉर्ड, आराधना करो। प्रभु क्या करेंगे ना, हमारा जो कड़वापन है ना वो पिघल जाएगा, और प्रभु अपना प्रेम हमें खिलाएंगे, फिर हमारे पास कुछ होगा दूसरों को देने के लिए। आमीन। मैं यहाँ पे किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ, हम सब इसमें से गुजरते हैं, लेकिन हम सब इसके ऊपर जय पा सकते हैं अगर हम हमारे प्रभु के पास जाए और कहे, प्रभु सच में आपके प्रेम से भरो। इन गलेशियंस, गलतियों 5 आप 19 से 21 पढ़ते हो ना, वहां पे सब बेकार चीजें लिखी है। बेकार मतलब जो हमारे शरीर के काम है, देह के काम, झगड़ा, ये वो सब वहां लिखा है। लेकिन वचन 22 अगर आप पढ़ते हो ना, गलतियों 5 में 22, वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा के फल। आमेन। द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। या और पवित्र आत्मा का एक फल क्या है पता है? प्रेम। इसका मतलब है प्रभु के साथ समय बिताओगे तो ये जो फल है आपके जीवन में उत्पन्न होने लगेगा, वो बाहर आने लगेगा। राइट? अभी नहीं है कुछ देने के लिए, नो प्रॉब्लम, प्रभु के पास जाएंगे, हम कहेंगे प्रभु खाली है, बिल्कुल खाली हूं, आप भरो, फिर मेरे पास कुछ होगा दूसरों को देने के लिए, धीरज होगी दूसरों को देने के लिए, विश्वास योग्यता होगी दूसरों को देने के लिए। कैन आई हियर एन आमेन? या सो व्हाई, व्हाट आर दीज डोर्स? क्यों हम ये झगड़े में तुरंत घुस जाते हैं? सो नंबर 1 इज गुस्सा, राइट? हमेशा गुस्से में रहना, राइट? नंबर 2 वी सॉ खुद के बारे में परवाह करते रहना, राइट? खुद के बारे में सोचते रहना। नंबर 3 इज प्रेम की कमी दूसरों के लिए, या खुद से प्रेम, दूसरों के लिए कोई प्रेम नहीं। चौथी बात, लास्ट वन, ओके, लास्ट वन इज लैक ऑफ विजडम, बुद्धि की कमी। बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो प्रभु से मांगो और प्रभु उदारता से देंगे। और मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें बुद्धि से सॉल्व हो सकती है। आमेन। उसमें ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बुद्धि से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। कैन आई हियर एन आमेन? या और ये बुद्धि संसार की बुद्धि नहीं, प्रभु की ओर से जो बुद्धि आती है, आमेन, द विजडम व्हिच कम्स फ्रॉम गॉड, प्रभु जो बुद्धि हमें देते हैं। और कुछ बुद्धि की चीजें हम करेंगे ना तो ये झगड़ा बाहर रहेगा। आमेन। सो आई विल क्विकली गिव यू फ्यू टिप्स, कुछ प्रैक्टिकल विजडम मैं बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिकल। ओके, ऑलराइट। नंबर 1, झगड़ा तुम बिल्कुल शुरू मत करो। कोई तो हाथ ऊपर करके वहां से आमेन को, या ओके, तुम झगड़ा बिल्कुल शुरू मत करो। डोंट स्टार्ट अ फाइट, डोंट। ओके, नाउ प्रोवर्ब्स 20 वर्स 3, नीति वचन 20 में 3 कहता है, एनी फूल कैन स्टार्ट अ क्वारल। ओके, कोई भी मूर्ख व्यक्ति झगड़ा शुरू कर सकता है। हेलो, झगड़ा शुरू करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है, मूर्खता लगती है खाली। ओके, कोई भी मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आप मूर्ख नहीं हो, आप बुद्धिमान हो प्रभु यीशु में। आमेन। और मूर्ख लोग, ये चिन्ह है मूर्खता का कि हम झगड़ा शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे तो पास्टर कुछ भी बात नहीं करने का क्या? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। सब चीज बात करने का एक तरीका होता है, एक समय होता है। आमेन। हर एक चीज बात करने का एक तरीका और एक समय होता है। और जो मैच्योर लोग होते हैं, परिपक्व लोग होते हैं, वो रुकते हैं। आमेन। रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, थोड़ा गुस्सा ठंडा करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं कब बोलूं, मुझे डिस्कस तो करना होगा, लेकिन मुझे साहस दो, कब बात करूं, कैसे बात करूं। और फिर और थोड़ा प्रार्थना करते हैं, फिर और थोड़ा रुकते हैं, और फिर जाके बात करते हैं। आमेन। ये मैंने पास्टर से सीखा है। क्या? बिकॉज आई वॉज लाइक दैट। जो भी अंदर है पट 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 सब बोल देने का। किसने बोला? एक्चुअली नीति वचन में ये भी लिखा है, मूर्ख अपनी सारी भावनाएं बता देता है, मूर्ख। लेकिन हमने वैसा नहीं बनना है, राइट? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? रुकता है, सोचता है, ये चीज मैं कैसे बात करूं,
कब बात करूं, प्रभु आप मदद करो। आमेन। सो झगड़ा शुरू मत करो। ओके तुम्हारे फैमिली में कोई व्यक्ति थक के आया है और तुम रुके हो पूरा दिन भर बात करने के लिए, और वो थक के आया है और पता नहीं क्या क्या ऑफिस में भी हुआ होगा, और तुम शुरू हो जाते हो, जैसा उसने बैग रखा तुम शुरू हो जाते हो, वो मूर्खता है ना यार। नहीं, फिर हम कहते हैं मैंने तो बात करने की कोशिश की, वो ऐसा है वो। अरे थोड़ा सा बुद्धिमानी यूज करो, हम थोड़ा रुक सकते हैं और समय देख के बात कर सकते हैं। क्या ना यार नहीं मैं। ओके सो पहली चीज, तुम खुद झगड़ा बिल्कुल शुरू मत करो, क्योंकि वो मूर्खता का एक चिन्ह है। नंबर 2, अगर कोई झगड़ा शुरू करता है तो अंदर मत घुसो। If someone starts a fight, refuse to get dragged in. Okay, Proverbs 17 and verse 14 says, नीति वचन 17 में 14 कहता है, the beginning of strife is like releasing water. सुनो, झगड़ा शुरू करना मतलब क्या है पता है? नल खोलना। जब नल खोलते हो तो पानी बहना शुरू हो जाता है, एकदम शुरू हो जाता है। फिर तुम कोशिश भी करोगे, झगड़ा रुकने नहीं वाला है। ओके वो क्या कह रहा है, शुरुआत में ही ना वो मानो नल खोलने के समान है, और इसलिए वो कह रहा है उसको वहीं पे रोक दो। वो नल मत खोलो, मत खोलो। कोई खोलने की कोशिश करे तुम उसको बंद कर दो। कहना यार आमेन। तुम डोंट गेट ड्रैग्ड इनटू इट, बिकॉज मोस्टली दुष्ट आत्माएं काम कर रही है उस व्यक्ति के पीछे भी जो आपको झगड़े में खींच रहा है। आज ही मैं पौलुस के बारे में पढ़ रही थी, बाइबल में लिखा है वो आराधनालय में साहस से प्रचार कर रहा था यीशु के बारे में, कोई उसे रोक नहीं रहा था, लेकिन अचानक कुछ विरोध आया और लोग बात करने लगे कि और झगड़ा करने आए उसके साथ। बाइबल में लिखा है वो चुपचाप बंद हो गया और दूसरे शहर चला गया। या इट्स ओके, हम वहां पे झगड़ा करने के लिए नहीं है, हम हमारी गवाही बताने के लिए है, सुसमाचार बताने, झगड़ा करने के लिए नहीं है। उसमें मत घुसो। क्या ना यार आमेन। कोई खींच रहा है आपको, मत जाओ उसमें, वो बंद कर दो। नंबर 3, ओके, मेक एवरी एफर्ट टू डिफ्यूज द क्वारल। वो जो झगड़ा शुरू हो गया है सपोज, तो तुमने बहुत काम करना है, वो आंख के ऊपर पानी डाल दो। ओके Proverbs 15 verse 1, नीति वचन 15 में 1 कहता है, a soft answer turns away anger. एक शांत जवाब, एक नरम जवाब, कोमल जवाब गुस्से को ठंडा कर देता है। ओके सो फॉर एग्जाम्पल, कोई गुस्सा हो रहा है और वो शुरू हो रहा है, और तुम भी वहां पे लिखा है एक हार्श वर्ड, एक क्रूर शब्द जब तुम इस्तेमाल करते हो तो और उसमें तेल डाल रहे हो, आग में और तेल डाल रहे हो। आमेन। लेकिन अगर एक कोमल शब्द बोलोगे तो वो गुस्सा उधर ही ठंडा हो जाएगा। नाउ ये चीज हम सब ने सीखना है। कैन आई हियर एन आमेन? हम सब ने सीखना है, क्योंकि जब भी कोई शुरू करता है ना झगड़ा, तो हमारे अंदर जो घमंड, जो अहंकार है ना, वो भी उठता है, और हमें लगता है हम क्यों सुन के ले। लेकिन सुनो, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो क्या सोचता है, नहीं मेरे को शांत जवाब देना है, मुझे इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना है, इसको इधर ही खत्म करना है। आमेन। एंड इफ वी लर्न दिस, तो वो व्यक्ति अचानक सोचेगा कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा था, ये सामने वाला तो सो नाइस, कितना अच्छा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे किसी को सुधार लाना है और अंदर ना ऐसा गुस्सा चल रहा है, मैं सोचती हूँ मैं क्या बोलूं, गुस्सा आ रहा है, और मैं उस व्यक्ति को पूछती हूँ, सपोज ऐसा हुआ है, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, अचानक वो व्यक्ति सॉरी गलती हो गई। जिस वक्त वो ऐसे बोलता है ना, सब गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर लगता है क्या बोलने का, वो सामने वाला क्षमा मांग रहा है ना, खत्म हो गया। शांत जवाब, कोमल जवाब गुस्से को ठंडा करता है। आमेन। एंड वी हैव टू लर्न, सॉरी बोलना हमने सीखना है, ताकि बात आगे ना बढ़े। हाँ, लेकिन सही चीज के लिए सॉरी बोलना, कोई भी चीज के लिए सॉरी बोलना वो गलत होगा। ओके वो समझौता करना होगा। एंड द लास्ट वन, ओके, विजडम जो हम देख रहे हैं, बुद्धि। पहला मैंने बताया तुम झगड़ा शुरू मत करो। दूसरा मैंने बताया कोई झगड़ा कर रहा है तो उसमें मत खींचे चले जाओ। तीसरा मैंने बताया अगर झगड़ा शुरू हो गया है तो कैसे भी उसको ठंडा करो, कैसे भी। ओके एंड द लास्ट वन इज अवॉइड दीज अनहेल्पफुल डिस्कशंस। कुछ चर्चाएं जिसमें कोई लाभ नहीं है उसमें घुसो ही मत। ओके 2 Timothy 2:23 says, दूसरा टिमोथी 2:23 कहता है, पॉल सेज अगेन आई से, मैं फिर से कहता हूं, don't get involved in foolish ignorant arguments that only start fights। ऐसी चर्चा है जो सिर्फ झगड़ा उत्पन्न करती है, उसमें घुसो ही मत।
आमेन। हेलो। या कुछ कुछ लोगों को बहुत पसंद है, विश्वासियों को चर्चा। ओके, किसके बारे में हम चर्चा करेंगे? क्रिसमस। क्रिसमस क्यों मनाने का? क्रिसमस कहाँ लिखा है 25 दिसंबर क्रिसमस है, हम क्यों मनाने? अरे तुम मत मनाओ, चर्चा मत करो। नहीं, किसने बोला 25 को यीशु का जन्म हुआ? कोई तो दिन जन्म हुआ ना। आमेन। अभी वो चालू करेंगे। मुझे पूछना है कहाँ प्रेम बचा? कुछ भी बचा नहीं। तो ये चीजें, ये मृत्यु और जीवन की बातें नहीं है जो चीज हम लेकर खाली चर्चा करते रहो। कोई लोगों को बहुत पसंद है यीशु कब आने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। अभी इसके बाद पहले ये होगा, फिर आएगा पहले ये। लेकिन बाइबल में स्पष्टता से नहीं लिखा उसके बारे में, तो हम इसके ऊपर इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं? और चर्चा करते करते झगड़ा और उसमें विभाजन आ जाता है। Why do you want to get into that? और कुछ नहीं मिला तो पॉलिटिक्स तो है ही, राइट? झगड़ा, जस्ट ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। छोड़ो ना बाबा, तुम्हारे बात करने से वैसे भी कोई बदलने नहीं वाला। आमेन। सो देयर आर सम टॉपिक्स ना, कुछ चीजें हैं जो तुम घुसोगे ना तो वो झगड़ा शुरू करने वाले, उसमें कोई लाभ नहीं है। वो ऐसे ही टाइम पास वाले टॉपिक्स है, उसमें मत घुसो, ऐसा बाइबल में लिखा है। आमेन। एक और वचन आप ले लो, हम वहां जाएंगे नहीं, लेकिन आप बाद में देख सकते हो उसे। 1 तिमोथी 6 और 20 में भी लिखा है कि ये डोंट गो देयर, इट्स ओके। ये डिस्कशंस जिसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये झगड़ा उत्पन्न करता है, इसमें घुसो मत। वापस वहां पे लिखा है, 1 तिमोथी 6 और 20 में लिखा है। ओके, सो ऑल काइंड्स, अगर आपके बच्चे की कोई समस्या है तो हाउस चर्च जैसा खत्म होता है तो हाउस चर्च लीडर के सामने, सबके सामने मत चालू हो जाओ, ये ना ऐसी है, इसको बोलो। दिस इज नॉट द टाइम, ये समय नहीं है वो चर्चा करने का। आप समझ रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड कब क्या बात करना है, क्योंकि उसमें हमारा फायदा होगा, सामने वाले का फायदा होगा, हम उसे जीत पाएंगे। आमेन। मैंने आपको बताया झगड़ा 3 प्रकार का, क्या शब्द, मारामारी और वो चुपचाप वाला, तीनों झगड़ा ही है। झगड़े की आत्मा है, उसमें से हमें बाहर आना है, उसमें नहीं रहना है। फिर मैंने आपको बताया कि ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि प्रभु सुनेंगे नहीं हमारा, फिर क्या फायदा? हमारी शांति चली जाएगी, हमारे रिश्ते चले जाएंगे, दुष्ट आत्मा अंदर आ जाएंगे। इट्स नॉट वर्थ इट। आप समझ रहे हो? इट्स नॉट वर्थ कि हम इसमें जाए। एंड फिर मैंने आपको बताया कुछ दरवाजे जो हम खुद खोलते, अगर हम सीखेंगे और इनको बंद रखेंगे बहुत अच्छा होगा। पहला दरवाजा था गुस्सा, राइट? दूसरा था खुद के बारे में सोचते रहना। तीसरा मैंने आपको बताया प्रेम की कमी, राइट? एंड चौथा बुद्धि नहीं है, करेक्ट? और अगर हम ये प्रभु के वचन में से जो चीजें हैं हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वी विल सी ब्रेक थ्रूज। लास्ट स्क्रिप्चर 2 कोरिन्थियों 13:11 पौलुस कहता है, अंत में मैं कहना चाहता हूं शांति में जियो। आमेन। शांति में जियो, लिव इन पीस, शांति में जियो। और परमेश्वर जो प्रेम के परमेश्वर है, जो शांति के परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। कहेंगे प्रभु तो मेरे साथ है ना, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे ना, मैनिफेस्ट नहीं हो रहे ना। अगर हम शांति में जिएंगे तो परमेश्वर प्रकट होंगे हमारे परिवार में, हमारे काम में, हर एक जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर प्रकट होंगे अगर हम शांति को चुनेंगे। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और हम सबको मदद करे। आमेन।